नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीटीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गई है 27 जुलाई, जो फटाफट बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, एक एक करके जानेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। और अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार कोरोना पर काबू करने में पूरी तरह से विफल रही है, तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइएगा। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। राजस्थान गहलोत सरकार पर एक नया संकट, बसपा का 6 विधायकों को कांग्रेस के खिलाफ वोट देने का व्हीप जारी। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर लगातार ये आरोप लगते रहते हैं कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करती रहती है। एक ऐसा ही ताजा मामला राजस्थान से निकल के आ रहा है। राजस्थान में चल रही राजनीतिक उठापटक में एक नया पेच फंस गया है। अब बहुजन समाज पार्टी ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे गहलोत सरकार का संकट और भी बढ़ गया है। राजस्थान की राजनीतिक घटनाक्रम को एक नया मोड़ देते हुए बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी ने पिछले साल कांग्रेस में शामिल होने के लिए पार्टी छोड़ने वाले 6 विधायकों को विधानसभा में शक्ति परीक्षण के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि कांग्रेस के खिलाफ मतदान करने का व्हीप जारी किया है। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने एक बयान में इसका खुलासा किया है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। और यहां पर राजस्थान में कांग्रेस सरकार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें बीएसपी के द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद। और यहां पर एक नया पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं आगे आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राज्यपाल ने दोबारा लौटाई सत्र बुलाने वाली फाइल। राजभवन ने विधानसभा सत्र बुलाने से संबंधित फाइलें राज्य के संसदीय कार्य विभाग को वापस कर दी हैं। राजभवन ने राज्य सरकार से कुछ अतिरिक्त विवरण भी मांगे हैं। विधानसभा सत्र पर अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, यह जानकारी सूत्रों के द्वारा दी गई है यहां पर। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, बीजेपी नेता के फार्म हाउस में सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा। पूर्व आईएएस बोले एमएलए रेप कर रहे हैं और नेता अपहरण और देह व्यापार, योगी सरकार आई बैकफुट पर, गोदी मीडिया ने छुपा ली खबर। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश और केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी नैतिकता की कितनी ही बातें कर ले, लेकिन उसके नेताओं की कोई ना कोई ऐसी करतूत सामने आती रहती है कि दुनिया के सामने बीजेपी को शर्मसार होना ही पड़ता है। ताजा मामला आगरा का है, जहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक सिंह राणा पर सनसनीखेज आरोप लगे हैं। खुद पुलिस ने छापा मारकर राणा के फार्म हाउस में चल रहे देह व्यापार का भांडाफोड़ किया है। एक खबर के मुताबिक सिकंदरा के औद्योगिक क्षेत्र स्थित कमला फार्म हाउस में जब पुलिस ने छापा मारा तो वहां देह व्यापार के रैकेट का भांडाफोड़ हुआ। इस छापेमारी में 3 संचालक और 2 एजेंट समेत 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो वहीं एसएसपी ने बताया है कि आरोपियों से पूछताछ के दौरान पता चला है कि इस कमाई का एक हिस्सा फार्म हाउस के मालिक और बीजेपी के नेता अशोक राणा को भी जाता था। तो वहीं इस पूरे मामले पर पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने योगी सरकार पर काफी तीखा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि सेक्टर अध्यक्ष दारू बेच रहे हैं, जिला मंत्री अपहरण कर रहे हैं, विधायक बलात्कार कर रहे हैं, सांसद तहसीलदार को ठोक रहे हैं, सीएम अपने केस वापस ले रहे हैं, बाकी नेता जो बच गए हैं वे देह व्यापार कर रहे हैं और नारा है पार्टी विद डिफरेंस। ये यहाँ पर पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने जोरदार हमला बोला है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर। और बीजेपी यहाँ पर पूरी तरीके से बेनकाब होती हुई नजर आ रही है इस पूरे मामले के सामने निकल के आने के बाद। और इसमें कई बीजेपी नेता भी गिरफ्तार हो चुके हैं। और आप लोगों को यहाँ पर बताते चले, गोदी मीडिया में इस खबर को लेकर के पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, वो इस खबर को दिखाने को भी तैयार नहीं है। दोस्तों, ये बड़ी अपडेट सामने निकल के आई। इस बीच एक और जानकारी आप लोगों को बताते चलें, अशोक गहलोत के निशाने पर पीएम मोदी, कहा देश में लोकतंत्र नहीं होता तो मोदी पीएम नहीं होते। राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के बीच आर पार की लड़ाई लड़ रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। उन्होंने मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए सलाह दे डाली है कि वह लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम छोड़ दें, क्योंकि इतिहास किसी को भी माफ नहीं करता है। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चलें,
उन्होंने मोदी पर हमलावर होते हुए कहा है कि जो गलती करता है उसे उसकी कीमत चुकानी ही होती है, लिहाजा मोदी लोकतंत्र को कमजोर करना छोड़ दें। अशोक गहलोत ने आगे कहा है कि मोदी प्रधानमंत्री इसलिए बन पाए हैं क्योंकि भारत में लोकतंत्र है। यदि यहां पाकिस्तान जैसे हालात होते तो शायद वहां प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। ये जोरदार हमला बोला है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर। तो वहीं दोस्तों एक और खबर आप लोगों को बताते चलें। बीजेपी की नेता प्रज्ञा ठाकुर का अजीबोगरीब बयान, बोली कोरोना खत्म करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ें। तो कुमार विश्वास ने कसा तंज, कहा वैज्ञानिक समझ ही नहीं पाए कि असली कृपा यहां रुकी हुई है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने लोगों से आह्वान करते हुए कहा है कि देश से कोरोना महामारी को समाप्त करने के लिए वे हनुमान चालीसा का पाठ करें। बीजेपी सांसद के इस बयान को लेकर के उनकी सोशल मीडिया पर काफी खिंचाई भी हो रही है। तो वहीं कुमार विश्वास ने भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इस आह्वान का तंज लहजे में जवाब दिया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कुमार विश्वास ने यहां पर कहा है कि मैंने तो सदा ही कहा है कि हमारे टैक्स से पल रही निर्वाचित सरकारों से उम्मीद लगाना ही बेईमानी है। कुमार विश्वास ने आगे कहा है कि विश्वविद्यालय रूस, यूएसए, चीन व भारत सहित वैक्सीन की खोज में लगे दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक राहत की खबर है। बेचारे वैज्ञानिक जान ही नहीं पाए कि बड़ी वाली कृपा यहां रुकी हुई थी। ये यहां पर कुमार विश्वास ने तंज कसा है। और आप लोगों को बताते चलें, प्रज्ञा सिंह ठाकुर की सोशल मीडिया पर इस बयान के बाद काफी किरकिरी भी हो रही है। तो वहीं दोस्तों एक और जानकारी सामने निकल के आ रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येडियुरप्पा की बढ़ी मुश्किलें, उपचुनाव में आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट ने जारी किया है समन। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, कर्नाटक के बेलगावी जिले की एक अदालत ने पिछले साल हुए उपचुनावों के दौरान चुनावी आचार संहिता के कथित उल्लंघन के एक मामले के संबंध में मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा को समन जारी किया है। अदालत ने एक आपराधिक मामला दर्ज करने का भी आदेश दिया है और बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त को 1 सितंबर 2020 तक मुख्यमंत्री को जारी समन पर जवाब देने का निर्देश दिया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, 23 नवंबर को एक चुनावी रैली के दौरान येडियुरप्पा ने भाजपा उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए कथित तौर पर वीर शैव लिंगायत समुदाय से वोटों को विभाजित नहीं करने की अपील की थी। जिस पूरे मामले पर यहां पर देख सकते हैं कि कोर्ट ने समन जारी कर दिया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री येडियुरप्पा के खिलाफ। और यहां पर बढ़ सकती हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री की मुश्किलें। और यहां पर अदालत ने एक आपराधिक मामला भी दर्ज करने का दिया है आदेश। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, भारत का लोकतंत्र संविधान के आधार पर जनता की आवाज से चलेगा, ये कहना है राहुल गांधी का। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि भारत का लोकतंत्र संविधान के आधार पर जनता की आवाज से चलेगा और देश की जनता भाजपा के छल कपट के षड्यंत्र को नकार देगी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस पार्टी की तरफ से चलाए गए ऑनलाइन अभियान स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी में बड़ी संख्या में पार्टी के नेताओं ने भाग लिया और इसमें जनता का भी जबरदस्त तरीके से समर्थन प्राप्त हुआ कांग्रेस पार्टी को। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि भारत का लोकतंत्र संविधान के आधार पर जनता की आवाज से चलेगा, भाजपा के छल कपट के षड्यंत्र को नकार कर देश की जनता लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करेगी। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, मध्य प्रदेश बीजेपी में आ सकता है बड़ा भूचाल। 10 दिनों में सैकड़ों लोगों के संपर्क में आए संक्रमण का शिकार शिवराज, शक के दायरे में कई बड़े दिग्गज। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तेजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ही इसकी चपेट में आ चुके हैं। सीएम की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब उन लोगों की काफी टेंशन बढ़ गई है जो बीते 10 दिनों में सीएम के संपर्क में आए। इनमें कैबिनेट मंत्री, मंत्रालय के लगभग सभी आला अफसर, दल बदलकर भाजपा में शामिल हुए कई नेता और बीजेपी के कई बड़े छोटे नेताओं का नाम इस लिस्ट में शामिल है जो यहां पर मिले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से और जो है यहां पर कोरोना पॉजिटिव। इसीलिए यहां पर मध्य प्रदेश बीजेपी में आ सकता है बड़ा भूचाल। कई नेता और आला अफसर हो सकते हैं कोरोना पॉजिटिव, क्योंकि यहां पर कई मंत्रियों ने, कई आला अफसरों ने और कई उन नेताओं ने जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से सीधे तौर पर मुलाकात की है और यहां पर वो भी हो सकते हैं कोरोना पॉजिटिव। इसीलिए हड़कंप मचा हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर और यहां पर हो सकता है कोरोना विस्फोट। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें,
यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू बोले कोरोना महामारी चरम पर है, यूपी सरकार पूरी तरह से फेल। आप लोगों को बताते चले उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने एक बयान जारी करते हुए योगी सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि यूपी में कोरोना महामारी की स्थिति लगातार भयानक होती ही जा रही है और सरकार मुंह ढककर सो रही है। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में अस्पतालों की कमी है, मरीज दर दर की ठोकर खा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश में अस्पतालों की स्थिति बेहद ही खराब है, मरीजों की जांच नहीं हो रही है, कोरोना पीड़ित मरीजों के लिए बेड नहीं है और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था भी पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। ये यहां पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने लिया है योगी सरकार को निशाने पर। इस बीच एक और जानकारी दोस्तों आप लोगों को बताते चले, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जोरदार हमला। बोले यूपी में कोरोना और क्राइम के बीच मची है होड़। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण व बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के सूबे की योगी सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। संजय सिंह का कहना है कि प्रदेश में कोरोना और क्राइम के बीच इस बात की होड़ मची है कि कौन आगे निकलेगा। उन्होंने कहा है कि आज यूपी में कोरोना मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं, तो वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था भी ध्वस्त हो चुकी है पूरी तरीके से। कोरोना और क्राइम दोनों को रोकने में सरकार फेल साबित हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।